चलिए 100 नंबर प्रश्न का जो आंसर है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, इसको हम विस्तार के साथ बता दें। ओडिशा के यह पुरी में है और गंगवंश के पहले शासक अनंत वर्मन चौंड गंगदेव ने करवाया था। वंश का नाम पूछा जाता है तो गंगवंश सीधे आएगा। और अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने 11वीं शताब्दी के अंत में 12वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर का निर्माण शुरू किया था। इनका शासनकाल 1078 से 1148 तक की अवधि में था। मंदिर को जगमोहन और विमान भाग का निर्माण किया गया था। इसके बाद ओडिशा का राजा अनंग भीम ने 1174 में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर को अवंती के राजा इंद्रदुमन ने बनवाया था। हालांकि मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में भी करवाया गया। मंदिर परिसर के बाद राजाओं ने इसे विकसित किया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और यह हिंदुओं का 4 तीर्थ स्थलों में से एक है, यानी 4 धाम में से एक धाम आता है। 4 धाम में एक धाम आता है जगन्नाथ, दूसरा आता है गुजरात का भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, और तीसरा केदारनाथ और बद्रीनाथ चौथा। 4 धाम जिस मंदिर का निर्माण 4 धाम के रूप में चर्चा जगत गुरु शंकराचार्य ने भी किया था। जगन्नाथ मंदिर को एक जीवंत मंदिर भी कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा 7th क्लास के हिस्ट्री का पार्ट 2 के साथ उपस्थित हैं, जिसमें से 71 से ये 106 तक यह रहेगा। तो 71 प्रश्न यहाँ से शुरुआत हो रही है। 7th NCERT हिस्ट्री 71। न्याय की जंजीर किस मुग़ल बादशाह ने लगवाया था? न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाया था, ताकि किसी भी व्यक्ति को आसानी से यदि वो फरियाद करने आता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। उत्तर आता है सी। 72 नंबर, किसके कारवां को टांडा कहा जाता था? टांडा बंजारा का, बंजारा जो कि एक जनजाति था, इस बंजारा को कहा जाता था। 73, बंजारा का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता था? 73 का बी, अनाज ढुलाई के लिए किया जाता था। ये फौज को जब सेना लड़ाई करने जाती थी तो अनाज की ढुलाई होती थी, तो ये बंजारा ही इसमें मुख्य रूप से योगदान देता था। 74 नंबर है, ब्राह्मणों की सभा जो विचार हेतु आयोजन किया जाता था, यह किस स्थान पर आयोजित होता था? यह ब्राह्मणों की सभा दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली में होता था। वहीं पर एक सभा का आयोजन भी होता था। 74A। 75 है, स्थानांतरीय कृषि किस जनजाति द्वारा किया जाता था? स्थानांतरीय कृषि, स्थान बदलकर कृषि कार्य होता था, वो गोंड जनजाति द्वारा होता था। उत्तर सी। 76, किस गोंड जनजाति के शासक ने संग्राम शाह की उपाधि धारण किया था? संग्राम शाह की उपाधि धारण अमन शाह ने किया था। उत्तर ए। अहोम जनजाति का मूल स्थान कहाँ था? अहोम जनजाति का ब्रह्मपुत्र घाटी था। उत्तर बी। अहोम राज्य किस पर मुख्य रूप से निर्भर होता था? यह अहोम जाति किस पर निर्भर रहता था? यह बेगार पर निर्भर रहता था। खाना कुछ मिला, उसी से अपना गुजारा चला लिया, जीवन जी लेना है किसी प्रकार से।
हम लोग हम लोग किस प्रकार की खेती का नवीन तरीका ढूंढा? नसिका ए। चावल का उन्होंने एक नया तकनीकी का उन्होंने इस्तेमाल किया था। होम। और मिल जाते हैं, चावल का नया तकनीकी ढूंढा था। उत्तर ए। 80 नंबर। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी में भक्ति का एक नवीन आंदोलन आरंभ किसके द्वारा हुआ था? वह नैनार और अलवर दोनों द्वारा हुआ था। उत्तर सी। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में साहब और वैष्णव संत में कौन सी जनजाति शामिल थी? काशिका। इसमें पुलैया, पनार, अपनार ये सब शामिल था। उत्तर डी। उत्तर डी। नैना और अलवर 82 में है। नैना और अलवर की संख्या कितनी थी? नैना 63 और अलवर 12। उत्तर ए। 83। शंकर किस वाद का समर्थक था? अद्वैतवाद। उत्तर करेक्शन कर लो। अद्वैतवाद का समर्थक थे। अद्वैतवाद। उत्तर आ जाता है बी, अद्वैतवाद। उत्तर बी। 84। भगवान विट्ठल के उपासक कौन थे? भगवान विट्ठल के उपासक ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ सब थे। ई। उत्तर ई। 85। विट्ठल की आराधना किसी संतों ने संप्रदाय का रूप दिया था? सी, बरकरी ने किया था। इस गाना को किसने लिखा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे? यह महात्मा गांधी हमेशा से गाते थे, लेकिन हरसिंह मेहता इसकी रचना किए थे। उत्तर डी, हरसिंह मेहता। महात्मा गांधी से बराबर अक्सर जब वह एकांत में रहते थे तो गाना गाते रहते थे। 87। कश्मीर में ऋषि पंथ को किसने आरंभ किया था? कश्मीर में ऋषि पंथ नूरुद्दीन वाली। उत्तर ए। 88। निष्काम भक्ति भाव संत भाव का कौन सा संत उपदेश दिया था? निष्काम भक्ति चैतन्य देव की देन थी। निष्काम भाव से भगवान की आराधना हो तो निश्चित रूप से भगवान के शरण में सहज तरीका से जाकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ये चैतन्य देव की थी। 89। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किस भाषा में किया था? यह जयदेव साहब संस्कृत में इसकी रचना किए थे। ए। 90। कबीर की रचना कबीर का भजन किस पुस्तक में संग्रहित है? का ये सभी में है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, पंचवाणी में भी है, बीजक में भी है। उत्तर सभी। उत्तर डी। 91। गुरुद्वारा को गुरु नानक के समय क्या कहा जाता था? उसे धर्मशाला कहा जाता था। 92। लाहौन के नाम से कौन से गुरु जाना जाते थे? उसको लहना कहते थे। कौन गुरु जाने जाते थे? डी, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का निर्माण किस गुरु ने किया था? वह गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद। 93। 94। किस गुरु के प्रमाणीकरण के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई? 94 का एक गुरु गोविंद सिंह, किसमें इसकी रचना हुई।
जो पवित्र आदर्श ग्रंथ सिख धर्म का माना जाता है। 95, गुरु अर्जुन को किस मुगल बादशाह ने प्राण दंड दिया था? बी, जहांगीर ने प्राण दंड दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया? 96, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। 97, गुरु नानक ने अपने उपदेश में किस शब्दों का प्रयोग किया था? 97 का सी, नाम, दान, स्नान। तो सबका किया था, वो सबका उन्होंने किया। 98, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ए, मार्टिन लूथर, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जगन्नाथ किस भगवान का पर्यायवाची है? 99, बी, भगवान विष्णु का। 100, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? किस वंश के शासकों ने किया था जगन्नाथ मंदिर का? यहाँ विकल्प नहीं है। जगन्नाथ मंदिर दरअसल एक जीवंत मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी अभी भी गुजर नहीं सकती है। इसका विकल्प नहीं है, इसका आगे का हम सेट कर देंगे। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कथकली उड़ीसा, यह सुमेलित नहीं है। सी, चैतन्य देव की जीवनी किस पुस्तक में जिक्र है? 2 का ए, मंगल काव्य। ए, चीनी यात्री वेनसांग ने भारत के किस प्रांत में बताया कि यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है? 103, बी, बंगाल। 104, किस पुराण के अनुसार बंगाल के ब्राह्मणों को मछली खाने का अधिकार है? जहाँ जो वस्तु उपजता है, होता है, उसी को लोग भक्षण भी करता है। तो यहाँ पर बृहत धर्म पुराण में कहा गया कि ब्राह्मण वहाँ मछली खा सकता है, लेकिन किसी प्रकार का जीव ही है, उसकी हत्या नहीं होना चाहिए। वैष्णव पंथ इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण को मछली बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए वहाँ के जो बंगाली ब्राह्मण है वो मछली खाते हैं। मुग़ल सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। 1739 में जब नादिर शाह ने मुग़ल सिंहासन को लूट कर ले गया तो ये अंतिम बादशाह था। 106, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया था? जो काफ़ी चर्चित ये रहा है देसी रियासत में विलय के समय में, यह निज़ाम उल मुल्क आसफ़ खां के द्वारा हुआ था। उत्तर ए। इसी प्रकार से यह हिस्ट्री खंड से 106 क्वेश्चन को मैंने निकाला जो उचित था, जहाँ पूछने वाली परीक्षा से संबंधित थी, उसको मैंने बना लिया है। इसी प्रकार से वापस का प्रैक्टिस सीरीज क्रम में जो जैसे मैंने वीडियो डाला है उसको आप अध्ययन करते रहें। फिर अब 8th क्लास का साइंस जो है वो 8th क्लास का साइंस इस सप्ताह में फिर से हम ये को लास्ट होगा। उसके बाद 9th क्लास से आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।